गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्रश्नावली 4 का पढ़ेंगे हम, ठीक है। अध्याय 15 प्रश्नावली 4। आप लोगों को फॉर्मूला याद करके आने के लिए बोला था, किए हो? कितने लोगों ने किया है? साइवंस, चलो खड़े हो जाओ। बोलिए, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ बताइए। यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूं क्या? गोले का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है? 4 पाई, बैठो बैठो तुम, और वर्ग इकाई, मतलब ये किस में होगा? वर्ग इकाई में होगा। दूसरा है गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब, और ये होगा घन में, घन इकाई, ठीक है। और क्या है फॉर्मूला इसका? और कुछ है? और देखिए, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी वर्ग इकाई कर दीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई, ठीक है। ये सब आप लिखिए कॉपी में। प्रश्नावली 4 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखो, आपके प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? एक गोले का दिया है, क्या दिया है? गोले की त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? वक्र पृष्ठ ज्ञात करो ना, वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ होता है, देख लीजिए आप, फॉर्मूले में लिखा होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? कितनी बार लिखोगे? 7 एकम 7, 7 तिया, गुणा करो इसको 4, 22, 3 और 21 का, 4, 22, 3, 21 का गुणा करें। पचपन वर्ग सेंटीमीटर, क्या इतना आया है? पीछे चेक कर लो, आया है भाई? तो इस प्रकार से ये बनेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ही बहुत सरल, एक ग्लोब का व्यास ज्ञात कीजिए। सेम है, ये भी देखो सेम बनेगा। यहाँ पे बना रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, जो जो दिया है, क्या क्या गिवन दैट है, दिया है ग्लोब का व्यास कितना है? डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकालिए, कितना होगा इसकी त्रिज्या? 14/2 कर दीजिए, कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर होगा। और क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? इसका वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? कितनी बार लिखोगे? 7 से 7 कैंसिल हो गया, इन दोनों का गुणा करो और 7 का भी।
88 गुणा 7 करो। 616 वर्ग सेंटीमीटर। देखो कितना इजी है कि नहीं? नोट करो। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। एक गोले का, ठीक है, एक गोले का क्या दिया है भूमि? दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया? इसका व्यास निकालना है। गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और ये 154 दिया हुआ है, दिया है ना? 4 का पाई का वैल्यू, ठीक है, और यहां पर रेडियस का आप आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 154। ये 7 इधर भाग में है, इधर गया तो, और ये दोनों इंटू में इधर गया तो 11 एक कम 11 दूने 22, 11 एक कम 11, ठीक है, 4 बचा, 11 चौक 44, 2 एक कम 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 7 और ये 4 कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7, ये 7 गुणा 7 बचा है ना, और ये 4 है, मतलब 2 गुणा, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? या सिंपल से 7 सत्ते 49 और नीचे 4, वो वाला रखूं कि ऐसा रखूं? हाँ, 7 सत्ते 49, देखो 7 सत्ते और ये 4 का 4, तो हम जानते 4 2 के स्क्वायर रूट होता है, और 49 7 का वो रखूं कि ऐसे कर दूं? ऐसे रख दूं? अब जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 7 बाहर निकल गया और 2 भी बाहर निकल गया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा है, ठीक है, समझ आया? अब ये तो रेडियस है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्यास। क्या बोला है? डायामीटर। डायामीटर होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 का 2 और रेडियस कितना है? 7/2 से 2 कैंसिल, आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। बोलो कठिन है? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। देखो दिया है हिना, क्या दिया है बेटा? गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर कौन बोल रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। क्या हुआ? नहीं, गलतियां होता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग जानबूझकर गलती करते हो गधो, ठीक है। ये कृष्णा और ये प्रियांशु, ये ज्यादा गलती करते हो तुम लोग। चलो 4/3 पाई आर का वैल्यू क्या है? यहाँ पे कितनी बार लिखोगे? यहाँ पर कृष्णा में पाई का वैल्यू क्यों पुटअप नहीं किया हो जानता है? क्योंकि 7 किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए। समझ में आया? 3 से 3 कट गया, 4 तिया 12 तिया 36 ना, 36 पाई घन सेंटीमीटर। चेक करो तो आया है? चेक करो। नहीं है? बोलो इजी है? समझ आया? रोशन 5वां नंबर, हाँ बोलो। ये बेटा वैल्यूम है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ये बोला है। नए गोले का क्या ज्ञात कीजिए? आयतन। क्वेश्चन नंबर
पांचवा, देखो 21 गोलियां हैं, देखो कितनी गोलियां हैं, ऐसे 21 गोलियां हैं, इनका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है इनका सबका रेडियस, तो ऐसे 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो उस नए गोले का आयतन क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, समझे कि नहीं, मतलब 21 गोलियां हैं, उन 21 गोलियों को ना मेल्ट कर दिया गया स्फीयर को, और उससे एक नया बेटा स्फीयर बनाया गया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। दिया है गोले की त्रिज्या, रेडियस क्या है गोले की त्रिज्या का 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर नया गोला बनाया गया है, नया गोला बनाया गया है, ठीक है, नया गोला बनाया गया है, तब क्या होगा, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, नए गोले का आयतन ना, ये नए गोले का आयतन निकालना है, जो नया न्यू स्फीयर है, तो फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने गोलियों को पिघलाया गया है 21, तो यहाँ पर 21, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, कितनी बार लिखोगे, क्योंकि यहाँ क्यूब है और यहाँ पर 21, समझ आया, 7 एकम 7 तिया 3 एकम 3, ठीक है, अब ऊपर का सबका नंबर का गुणा कर दो, चलो करो, 4 का 22 से करोगे तो 88 हो जाएगा, 88 का 8 से गुणा करो, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 88 8 अट्ठे 16 होता है रे, 64 होता है, ठीक है 16 बोलते हो, 8 अट्ठे 64, 64 में 6 जोड़ो, ठीक है 704, ठीक है, घन सेंटीमीटर, चेक करो आंसर ये होगा 704 घन सेंटीमीटर, क्या हुआ, आंसर नहीं आया क्या, हाँ 224 पाई बोला है, मतलब उसने इसको नहीं लिखा है, लेकिन आपको इसको कब नहीं लिख रहे हैं मैंने आपको बताया, जब वो सॉल्यूशन ना हो, जब यहाँ पर हो जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने बुक के आंसर से मैच करना चाहोगे तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो 4/3 पाई और 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 का गुणा 7 से करो, तो 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, 224, यही आया है, और पाई का पाई घन सेंटीमीटर, यही है ना, तो ये तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो करना है, ठीक है, समझ आया आप लोगों को, अगर ये सॉल्व हो रहा है तो करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में तुम ये नहीं लिखोगे, एग्जाम में क्या लिखना है तुम्हें, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां, एक ठोस गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसे पिघलाकर छोटे शंकु बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक की संख्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, दिया है तो दिया है गोले की त्रिज्या दी गई है, कितना है, कितना 10.5 सेंटीमीटर, इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हो 105/10, दशमलव के बाद एक नंबर मतलब 10, ठीक, दशमलव के बाद ये 2 नंबर होता तो 100, और बोलो और क्या दिया है और इसकी ऊंचाई सॉरी और कुछ नहीं दिया होगा गोले का, तो इसे पिघलाकर, इसे क्या करके, इसे पिघलाकर शंकु बनाया गया है, क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, इस शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है
इसको हम 35/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक नंबर है, लिख सकते हैं कि नहीं। और इसकी ऊंचाई दिया गया है क्या, 3 सेंटीमीटर, बस इतना दिया गया है। ठीक है, इसे पिघलाकर एन शंकु लिखा हो ना, इसे पिघलाकर एन शंकु बनाया गया, एन शंकु बनाया जा सकता है। ठीक है, अब उसकी संख्या हमें पता नहीं यहाँ पे कितने शंकु बनाया जा सकते, तो चलिए हल करते हैं। तो गोले का आयतन, यदि हम गोले के आयतन को, गोला है उसको चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद उससे हम छोटे छोटे क्या बना दिए, शंकु बना दिए। ठीक है, तो वो कितने शंकु बनेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं क्वेश्चन को। जैसे तुम लोग आटा देखे हो, इधर आटा को गूंथने के बाद छोटे छोटे लोई बनाते हो ना, बनाते हो ना, फिर उसका रोटी बनाते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर है शंकु के आयतन के, किसके, शंकु के आयतन, और एन बनाए जा सकते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए यहाँ पर, एन कर दीजिए। गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर का क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, जो जो बराबर है कट गया 4। और ये रेडियस क्या है गोले का, 105/10, 3 बार लिख लीजिए इसको ऐसे। ठीक है, समझ आया। और शंकु का, कोन का रेडियस कितना है, 35/2 बार लिख लीजिए। और हाइट कितना है, 3। कोई दिक्कत, जो जो कट रहा है कटा देते हैं, मल्टीप्लाई एन भी है ना। देखिए 5 एकम 5 दूने 5 दूने 5 एकम 5। ठीक है, ये भी वैसी होगा, होगा ना, समझ आया। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब जो जो बचा इधर भी कटा दीजिए, 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35। समझ आया, आ गया। अब जो जो बचा है ऊपर में क्या क्या बचा, 21 गुणा 21 गुणा 21, उधर 7, इधर ये जो 7 है गुणा में इधर आया तो भाग में, और ये 2 और ये 2, अच्छा 3 भी है ना वहाँ पे, ये 2 और 2 गुणा में है ना, भाग में इधर आएगा तो गुणा में। समझे कि नहीं। देखिए, अच्छा यहाँ पर भी 2 बचा है, तो ये नीचे में ही रहेगा। ठीक है, देखिए जो जो यहाँ पर मैं जो जो मान था उसको रखा हूँ और कटाया फिटा हूँ। आप लोग कटा फिटा लीजिएगा, इसको आप सीधा कोई क्वेश्चन के बाद आंसर लिखा करो। ये सब कटाने फिटाने वाला काम रफ में करते हैं। ठीक है, तो ये सब कटाए फिटाए तो कट गया, जो जो बचा है उसको लिख दिया, 21 21 21, ये 2 और 2 भाग में इधर गया तो गुणा में 7 7 और 3 ये सब भाग में आ गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये 3 से ये 3 कट गया, 7 तिया 21, 7 तिया 21। 2 साथ नहीं 3 बार लिख दिया हूँ क्या। अच्छा चलिए फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, रुको। ठीक है, 4 का 4, रेडियस कितना है 105/10, कितनी बार लिखोगे 2 बार। ठीक है, 3 बार। ठीक है ना। और शंकु का रेडियस कितना है 35 कितनी बार लिखोगे, हाइट कितना है 3, मल्टीप्लाई एन। ओके, चलिए 4 गुणा 105 बाद में कटाते हैं, 105 गुणा 105, ये जितना इधर भाग में इधर आया तो गुणा में। समझ गए, 10 गुणा 10 गुणा 10, ये ऊपर वाला सभी भाग गुणा में इधर गया तो भाग में। ठीक है, बराबर एन।
ये 10 से ये 10 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। 5 एकम 5 दूने 10, 5 एकम 5, और ये हो गया 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूने 10, और 5 दूने 10, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 दूने 4। अब ये देखिए 5 5 सत्ते 35, और 5 दूने 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 तिया 21। क्या क्या बच्चा, नीचे में कुछ बचा है? अब नहीं। 2 तिया 6, 6 का गुणा 21 से कीजिए। एक 100। आंसर आया है क्या? हाँ है। तो अतः 126 शंकु बनाए जा सकते हैं। कितने शंकु? 126 शंकु। ओके, ठीक।